हाय दोस्तों, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। और यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, ITI से रिलेटेड वीडियो, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो और जीके से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है हमारे सेशन से, वीडियो से, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के दोस्तों, यहाँ मिस्टर नहीं, एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी खेल रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम, यह दुबई की क्रिकेट एकेडमी है। यह कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद में उन्हें ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगी। तो उन्होंने हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो इन्होंने 32 टेस्ट मैचों में 2141 रन बनाए हैं और 108 T20 में 2773 रन बनाए हैं और 224 वनडे में 9115 रन बनाए हैं। और यह दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे में 2 दोहरे शतक लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह क्रिकेट एकेडमी दुबई की क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है? तो बताइए कौन सा ऐप बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु। यह केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की जानकारी के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। यह सिर्फ 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। कितने दिनों में? 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। कितने? 5 करोड़ लोगों ने। यह अब दुनिया का सबसे तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यह अपील की थी कि इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। यह स्मार्टफोन का एक ऐप है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, आरोग्य सेतु ऐप। इसके द्वारा हमें इस ऐप में कुछ जानकारी देना होता है, तब यह हमें बताता है कि आप कितने सुरक्षित हो या असुरक्षित हो, या फिर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव या कोरोना का मरीज तो नहीं है। यदि है तो यह हमें इन्फॉर्म कर देगा। तो इसी की जानकारी के लिए यह ऐप बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो हमें कोरोना की जानकारी देता है। तो यह दुनिया का सबसे तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिसन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा पावर। किसे? टाटा पावर को एडिसन पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार टाटा पावर को सामाजिक नवाचार के लिए दिया गया है। किस लिए? सामाजिक नवाचार के लिए। इसका एक अभियान हैशटैग स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए, इस अभियान के लिए इसे यह अवार्ड दिया गया। और 2007 के बाद यह 29 मिलियन यूनिट की बिजली उत्पादन कर चुका है टाटा पावर। चलिए अब जान लेते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर यह टाटा ग्रुप की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो विद्युत उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इस टाटा पावर की, ये 2007 से विद्युत का उत्पादन कर रहा है, जिसने अभी तक 29 मिलियन विद्युत यूनिट्स का उत्पादन कर चुका है। अब जान लेते हैं एडिसन पुरस्कार। एडिसन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नवाचार और इनोवेटर्स को दिया जाता है। इनोवेशन जो करते हैं उन्हें दिया जाता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1987 में। कब? 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में इस अवार्ड को दिया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब यानी लाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लापता साबुन कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 गीता धर्मराजन। गीता धर्मराजन ने लापता साबुन की कहानी लिखी है। इस लापता साबुन की कहानी में किस तरीके से कोरोना ने कहर बरसाया और फिर अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर साबुन और सैनिटाइज़र की कमी आई या फिर समाप्त हो गए, तो इसको इस कहानी में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। यह आप ज़रूर देखिएगा। यह तथा.org पर मुफ्त मिल रही है। यही वह लेखिका है जिन्होंने, गीता धर्मराजन जी है, जिन्होंने वह कहानी लिखी लापता साबुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO किसे बनाया है? प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी विजय अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सतीश कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विजय अरोड़ा। विजय अरोड़ा जी को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO बनाया है। किसे बनाया है? विजय अरोड़ा जी को। अब बात कर लेते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी सन 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है यूपी के नोएडा में। कहाँ पर? यूपी के नोएडा में। और इसका फॉर्मेशन किया था विजय शेखर शर्मा जी ने। किसने? विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम का फॉर्मेशन किया था, यह उनके संस्थापक है। और पेटीएम के MD एंड CEO है सतीश कुमार गुप्ता। कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO बने विजय अरोड़ा। कौन? विजय अरोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने 1 अप्रैल 2020 से अगले 1 वर्ष तक अपने मूल वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30%। 30% अपने मूल वेतन में कटौती की है। UPSC के अध्यक्षों और सदस्यों ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते यह निर्णय लिया है कि हम अपने मूल वेतन से 30% की कटौती करेंगे। अब जान लेते हैं UPSC के बारे में। तो UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में कहते हैं इसे संघ लोक सेवा आयोग। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। कौन है? अरविंद सक्सेना। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब? 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन देखो अपना देश, एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा 2022 तक आपको 15 पर्यटन स्थलों पर घूमना होगा और इसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। चलिए, इस तरीके की यह योजना है देखो अपना देश। यह अभी केंद्र सरकार ने नई योजना लॉन्च की है जिसके द्वारा आपको 2022 तक 15 स्थानों को घूमने को मिलेगा, जिसका खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। अब यह एक वेबिनार लॉन्च किया है। क्या? वेबिनार, जिसमें पहला संस्करण दिल्ली में हुआ जो सिटी दिल्ली कहलाया, और नेक्स्ट कोलकाता में हो रहा है। और इसकी स्थापना अभी 16 अप्रैल 2020 को की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हमारे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री है प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी BCCI। BCCI ने IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है। अनिश्चित काल का मतलब हुआ कि कोरोना वायरस ये महामारी हटने के बाद में शायद IPL हो भी सकता है। यह BCCI ने फैसला जब लॉकडाउन 2.0 का ऐलान हुआ उसके बाद में लिया। लॉकडाउन 2.0 3 मई तक है। अब बात कर लेते हैं BCCI की।
तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और यह IPL, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी और महिला IPL जैसे क्रिकेट का आयोजन कराती है। और इसकी स्थापना दिसंबर 1988 में हुई थी। कब? दिसंबर 1988 में, 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और इसके CEO है राहुल जौहरी। कौन है? राहुल जौहरी। और इसके अध्यक्ष हैं श्री सौरभ गांगुली जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है साइकिल रेस। यह साइकिल रेस 3 सप्ताह तक की जाती थी, जो अभी जून 2020 में फ्रांस में होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस महामारी के कारण। अब बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पर चलने वाली मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो यह विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस को स्थगित कर दिया गया है, जो फ्रांस में होती थी कोरोना वायरस महामारी के कारण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय महाजन। कौन? केयर रेटिंग्स के नए MD एंड CEO अजय महाजन बने। अजय महाजन को राजेश मोकाशी के स्थान पर चुना गया है। राजेश मोकाशी ने दिसंबर 2019 में ही इस्तीफा दे दिया था, तब से यह पद खाली था। अभी अजय महाजन को इसके स्थान पर नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं केयर रेटिंग्स की। केयर रेटिंग्स की स्थापना हुई थी 1993 में। कब? 1993 में, 1993 में। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने हार्पून एंटी मिसाइल और टॉर्पीडो को भारत को बेचने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका ने हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडो को भारत को बेचने को मंजूरी दी है। यह दोनों समुद्री सुरक्षा के लिए यूज़ की जाने वाली मिसाइल है, जो सतह से सतह वार करती हैं। कौन सी हैं? हार्पून एंटी मिसाइल और टॉर्पीडो। इनकी कीमत लगभग 12 अरब रुपए है। कितनी? 12 अरब रुपए, जो अभी भारत खरीदेगा अमेरिका देश से। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर करेंसी चलती है डॉलर। क्या? डॉलर। और अभी कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें, लगभग 29,000 मौत हो चुकी हैं। और सबसे तेज़ी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है अमेरिका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 16 अप्रैल। कब मनाया गया? भारतीय परिवहन दिवस, भारतीय रेल परिवहन दिवस। यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेल की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853। कब? 16 अप्रैल 1853 को, 1853 को पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को। इसी की स्मृति में यह 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। और अभी कोरोना महामारी के कारण सारी ट्रेनें बंद है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सारी ट्रेनें रोकना पड़ा या बंद रखना पड़ा। आज का सेशन, यदि आपको हमारे सेशन से थोड़ी भी जानकारी मिली हो या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।